बड़ी और सुकून देने वाली खबर आई है गाजा से, जहां अब तक लंबी हिंसा और बर्बादी के बाद अब शांति की नई शुरुआत शुरू हो गई है। शांति के नए दौर का आगाज हुआ है, क्योंकि खबर है कि गाजा में युद्ध विराम हो चुका है। वाकई ये युद्ध विराम गाजा का मुस्तकबिल तय करेगा, गाजा के बाशिंदों की जिंदगी को सुकून बख्शेगा। और ये सब तब हुआ जब सोमवार के दिन मिस्र में एक ऐतिहासिक पल सामने आया, जब कई बड़े देशों की मौजूदगी में गाजा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। शर्म अल शेख में हुए इस सम्मेलन में अमेरिका, मिस्र, कतर, भारत, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों के बड़े नेता शामिल थे। इस ऐतिहासिक घोषणा पत्र का मकसद साफ था, गाजा में युद्ध के दर्द से सबक लेना और क्षेत्र में स्थायी शांति की नींव रखना। घोषणा पत्र जारी होने से ठीक पहले इजराइल और हमास के बीच बंधकों और कैदियों की अदला बदली की गई, जिसने इस समझौते को और भी असरदार बना दिया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे पश्चिम एशिया के लिए एक अहम और ऐतिहासिक दिन बताया। घोषणा पत्र पर अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की ने गारंटर यानी गारंटी देने वाले देशों के रूप में दस्तखत किए। इन सभी देशों ने एक साझा बयान जारी किया, जिसमें कहा कि हम गाजा में शांति की दिशा में उठाए गए इस कदम का स्वागत करते हैं और इस समझौते को पूरी निष्ठा से लागू करेंगे। बयान में खास तौर पर ट्रंप के प्रयासों की तारीफ की गई और उन्हें इस युद्ध को रोकने में ईमानदार पहल करने वाला नेता बताया गया। बयान में यह भी कहा गया कि यह समझौता सिर्फ दो पक्षों के बीच नहीं, बल्कि ये पूरे क्षेत्र के लिए एक नई उम्मीद है। फिलिस्तीनियों और इजरायलियों दोनों के मौलिक अधिकारों, सुरक्षा और सम्मान की रक्षा की बात भी की गई। यही नहीं, दोनों समुदाय के साथ मिलकर सहयोग और संवाद के रास्ते को अपनाने पर भी जोर डाला गया। इस बयान में धर्मों की आपसी सम्मान को भी जगह दी गई। ईसाई, मुस्लिम और यहूदी समुदाय और ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व को समझाते हुए उनके धार्मिक स्थलों और विरासत की सुरक्षा का भी पूरा वादा किया गया। अमेरिका, तुर्की, कतर और मिस्र ने साफ कहा कि अब ये किसी भी विवाद का हल गोली या टैंक से नहीं, बल्कि बातचीत और कूटनीति से निकाला जाएगा। गाजा की 2 साल की त्रासदी अब सबके लिए चेतावनी बनेगी कि युद्ध किसी भी देश का भला नहीं करता। इस घोषणा पत्र में न सिर्फ गाजा के लोगों को राहत दी गई, बल्कि पूरी दुनिया को ये उम्मीद भी दी गई कि अगर राजनीति, इच्छा शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो तो शांति को एक नई शुरुआत मिल सकती है। तो एक नामुमकिन सी दिखने वाली शांति गाजा में बहाल हो गई। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि गाजा में जो तबाही हुई, बर्बादी का मंजर दिखा, अब वहां लोगों की बुनियादी जरूरतें कैसे पूरी की जा सकेंगी, क्योंकि बारूद की वजह से मलबे में तब्दील हुए गाजा के रिहायशियों की अब दूसरी जंग बिजली, पानी और खाने को लेकर छिड़ेगी।